नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं कि क्या आरएस परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है या नहीं। आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे कि वर्तमान आरएस परीक्षा पैटर्न में हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, क्या मूलभूत परिवर्तन हो रहा है या किन चीज़ों में चेंजेस होने की संभावना है। उसको देखते हुए ये सेशन आपकी रणनीति को मजबूत करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान रखना, आरएस का एग्जाम जो राजस्थान का सबसे बड़ा उच्च प्रशासनिक एग्जाम है, जो कि एक सिविल सर्विसेज एग्जाम है, और सिविल सेवा में बदलते परिवेश के हिसाब से कुछ परिवर्तन तो अवश्य होते ही होते हैं। वो कहाँ कहाँ पर होते हैं उसकी चर्चा जो है आज के इस सेशन में हम करेंगे, इसलिए ध्यान से हर बात को सुनना, क्योंकि एग्जाम पास करने में अभ्यास, रणनीति, सिलेबस के साथ साथ बदलते पैटर्न में क्या बदल रहा है उसका भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आज के इस सेशन में सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग मेरी इस बात को ध्यान रखना कि आरएस का एग्जाम जो हमारा है, आरएस का एग्जाम बेसिकली एक सिविल सेवा का एग्जाम है। और प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान रखना, सिविल सेवा के जितने भी एग्जाम हैं उसके 3 चरण होंगे। सबसे पहला फेज जो है, उस पहले फेज को हम कहेंगे प्री एग्जाम। उसके बाद का जो फेज होगा उसको हम कहेंगे मेंस का एग्जाम, और प्लस आपका जो फेज होगा वो होगा इंटरव्यू। मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये तो रहने वाला ही है कि आपके एग्जाम के 3 फेज होंगे, क्योंकि राजस्थान ही नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जाम हैं, वो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे पंजाब पीसीएस का एग्जाम हो, हरियाणा पीसीएस का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, मध्य प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हो, वो अगर वो सिविल सेवा एग्जाम है तो प्यारे विद्यार्थियों उसके 3 चरण होंगे, प्री, मेंस और इंटरव्यू। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि प्री एग्जाम जो है ये बेसिकली छंटनी परीक्षा है, अर्थात भीड़ से आपको अलग करने का प्रोसेस है। जो विद्यार्थी प्री पास करेगा उसको मेंस लिखने का हक होगा, लेकिन प्री के नंबर जो है वो आपके मेंस में नहीं जुड़ते हैं। जो मेरिट आपकी बनती है वो मेरिट केवल 2 आधार पे बनती है, मेंस प्लस इंटरव्यू। इस क्रम में प्यारे विद्यार्थियों आप देखोगे मेंस आपका 800 नंबर का है, जबकि इंटरव्यू जो है वो आरएस में 100 नंबर का है। तो मेरिट जो आपको बनेगी वो आपकी 900 नंबर की बनेगी। आप कहोगे सर आपका जो आज का है सर विषय उसका है क्या पैटर्न बदल रहा है, तो सर पहले पैटर्न कब बदला था। प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ध्यान रखना, अगर मैं 2012 से पहले की बात करूं, 2012 से पहले की बात करूं, तो पहले आप देखिए, पहले जो है आरएस प्री जो है, इस आरएस प्री के अंदर ही प्यारे विद्यार्थियों पहले 2 पेपर हुआ करते थे। एक जीके जीएस का पेपर होता था, जबकि एक पेपर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का हुआ करता था। लेकिन अब क्योंकि यूपीएससी में ऑप्शन हटा दिया गया है, इसलिए 2012 के बाद आरपीएससी ने भी यहां से ऑप्शन को डिलीट कर दिया है। अब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, केवल आपका प्री एग्जाम में एक ही पेपर होता है, और उस पेपर का नाम जो है वो प्यारे विद्यार्थियों जीके एंड जीएस उस पेपर का नाम है। मतलब आपका प्री में केवल एक ही पेपर है और उस पेपर का नाम जीके एंड जीएस हो गया। ये आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबरों का होगा, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग लागू है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे विद्यार्थियों कि जब भी हम तैयारी करें तो उस तैयारी में इस बात का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि प्री में पिछले 10 सालों में बदलाव क्या हुआ है। तो प्री में जो मोटा मोटा बदलाव हुआ है, 2012 से पहले प्री एग्जाम के अंदर जीके जीएस के पेपर के साथ में सब्जेक्ट का पेपर हुआ करता था, लेकिन वो अब नहीं है। सर क्या आगे कोई बदलाव हो सकता है? तो प्यारे विद्यार्थियों अभी जो आपके पास सिलेबस, इसका नाम आपके सिलेबस में आरएस प्री के पेपर का नाम जीके एंड जीएस है, अभी लगभग वही रहेगा। तो सर फिर परीक्षा पैटर्न में बदलाव कहाँ पर होगा? परीक्षा पैटर्न में बदलाव होगा आपको प्रश्नों को पूछने की प्रवृत्ति को लेकर। आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे अगर आप पिछले कुछ सालों को महसूस करोगे तो हर विद्यार्थी जो एग्जाम दे के आता है वो ये महसूस करता है कि यार इस बार का पैटर्न पिछली बार से अलग था। आपको बता दूं, हम जब एग्जाम देते थे आज के 20 साल 25 साल पहले, तो प्यारे विद्यार्थियों हम भी कहते थे कि बदलाव हो रहा है। तो आप लोग ध्यान रखना, प्रकृति का नियम है बदलाव, तो फिर आरपीएससी क्यों नहीं करेगी? तो सर बदलाव कहाँ पर होगा? बदलाव होगा प्रश्नों को पूछने के ट्रेंडिंग के अंदर, बदलाव होगा सिलेबस में जो हम पढ़ते हैं उसकी व्यापकता को लेकर। मतलब आप कितनी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करके जाते हो वहाँ से होगा। अब ऊपर ऊपर से यदि आप पढ़ के जाते हो तो उससे काम नहीं चलेगा।
प्यारे विद्यार्थियों, जैसे अभी तक आप पढ़ रहे हो करंट इश्यूज के हिसाब से आसियान के बारे में, ब्रिक्स के बारे में। अब क्वेश्चन जो है वो एक ही प्रश्न में आपको हो सकता है आने वाले वक्त में आसियान और ब्रिक्स एक साथ दे दे। आने वाले समय में जैसे एक ही क्वेश्चन में दे दे सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी और निर्वाचन आयोग के बारे में। आने वाले वक्त में वो आपको अभी तक जैसे गांधी जी के बारे में पूछ रहा है, आने वाले वक्त में एक ही क्वेश्चन में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की समानता को लेकर प्री तक क्वेश्चन पूछ लें। इसलिए बदलाव अपने आप में होगा, उस बदलाव के लिए आपको तैयार रहना है। और कहते हैं ना कि वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर को बदल दे। इसलिए हमें बदलते परीक्षा पैटर्न के अनुरूप बदलाव के लिए हमें तैयार रहना है। हालांकि कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन ध्यान रखना आरपीएससी बदलते वक्त के हिसाब से अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। तो इस क्रम में वो बदलाव जो कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं वो होगा प्री एग्जाम की जो एनालिटिकल अप्रोच है उसको देख करके आपके बदलाव हो सकते हैं। पहले केवल वन लाइनर क्वेश्चन हुआ करते थे, अब वन लाइनर क्वेश्चन नहीं होंगे। उसकी प्रैक्टिस आपको इस प्रकार से करनी होगी कि लगभग एक प्रश्न आपके आधे पेज का होगा, और जब आधे पेज का होगा 4 स्टेटमेंट वहाँ पर दिए होंगे तो आपको उसके हिसाब से तैयार करना होगा। फिर आता है मेंस। आपको पता है कि आरएस मेंस जो है उसमें आपके 4 पेपर हैं, जिसमें 3 पेपर जीएस के हैं और 1 पेपर आपका हिंदी इंग्लिश का है। इस समय चूंकि मार्केट में एसआई की वैकेंसी भी आई हुई है, हर विद्यार्थी आपका हिंदी का पेपर बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा होगा। यदि आपका सपना आरएस है तो आप डेली जो है हिंदी को तैयार कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। और हिंदी में कुछ पार्ट ऐसा है जो स्टैटिक है, कुछ पार्ट ऐसा जो फैक्चुअल है, वो फैक्चुअल पार्ट आपको तैयार करना ही पड़ेगा। जैसे मुहावरे, पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है, ये जो है आप डेली अपने स्तर पर इनको तैयार करते जाइए। हर चीज़ जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट तैयार नहीं कराता है। जो विद्यार्थी कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी के साथ साथ कुछ चीज़ें इनोवेटिव तरीके से अपने आप करते हैं, उसका भी अपना बड़ा महत्व होता है। प्यारे विद्यार्थियों, मेंस के अंदर आप देखोगे तो मेंस में इस बार अगर आप आरएस 2024 का मेंस उठा के देखोगे तो आपको महसूस होगा कि मेंस में इस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे अभी तक याद था गांधी जी के प्रमुख सिद्धांत क्या है। अभी इस बार मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन देखना आप आधुनिक भारत के इतिहास का, गांधी जी के सिद्धांतों का उनके 3 दशकों तक चलाए गए आंदोलनों की प्रासंगिकता के साथ जोड़ करके प्रश्न पूछा गया है। अर्थात बदलते परिवेश में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो विद्यार्थी 15, 50 और 100 शब्दों की जब आंसर राइटिंग करे तो उसे सबसे पहले दिए गए प्रश्न को तोड़ना आना चाहिए, और तोड़कर जो बेहतरीन तरीके से जोड़ देगा प्यारे विद्यार्थियों, उसका उत्तर जो है वो बहुत ही बेहतरीन होने की पूरी संभावना होगी। एक मार्केट में चर्चा चलती है कि आरपीएससी जो है वो यूपीएससी पैटर्न की ओर जा रही है, या आरपीएससी का झुकाव जो है वो यूपीएससी पैटर्न की ओर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा ये मानना है आप केवल इन बातों को केवल सुनिए मत, बल्कि थोड़ा सा देखिए कि आरपीएससी और यूपीएससी के पेपर्स में कहाँ कहाँ समानता है। जीके जीएस में पॉलिटी को अगर हम लेते तो पॉलिटी वहाँ पर भी, पॉलिटी आरपीएससी के अंदर भी है, मतलब आरएस के पेपर में भी है। थोड़ा सा आप देखिए कि यूपीएससी प्री एग्जाम में जब पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती है तो वो कैसे पूछती है। हो सकता है भविष्य में उसी पैटर्न पर जाए। और आपने कभी नहीं सुना होगा कि यूपीएससी का पेपर आउट हुआ हो, कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि यूपीएससी प्रश्नों को इस प्रकार से पूछती है कि एक बार का तो पेपर आउट भी हो जाए तो जल्दी से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो एनालिटिकल पेपर की अप्रोच होती है। वो अप्रोच जो है कहीं ना कहीं आरपीएससी भी आरएस के एग्जाम में लागू करने के लिए जा रही है। वो आपको अपने प्री के स्तर पर भी तैयार करना होगा और मेंस के स्तर पर भी तैयार करना होगा। सर क्या कोई बदलाव होगा क्या? कुछ विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे हैं कि सर कुछ बदलाव हो गया। नहीं, अभी वर्तमान में कोई बदलाव नहीं है। जब तक आरपीएससी का आधिकारिक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, हमें किसी प्रकार के किसी के कहे हुए के अनुसार अपने पैटर्न को नहीं बदलना है। अभी जो आपका सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयार करना है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखना है, लेकिन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आपको इस बात को देखना होगा कि इंडिया में कौन से पीसीएस ऐसे हैं जो जिनका प्रश्न पूछने का तरीका बेहतरीन है। जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस है, बीपीएससी है, यूपीएससी है,
और मध्य प्रदेश पीसीएस में बहुत सारे सुधार हुए हैं। गुजरात पीसीएस को आप लीजिए, वहाँ देखिए कि ट्रेंड किस प्रकार से बदल रहा है प्रश्नों को पूछने का। और आपको पता है कि हम आज़ादी के लगभग 79 ईयर्स हमने मना लिए हैं आज़ादी के, तो 79 ईयर्स में हर साल पीसीएस का यूपीएससी का एग्जाम तो हुआ है। अब जो है उन प्रश्नों, उन जगहों से प्रश्न पूछने की संभावना सबसे अधिक होगी प्यारे विद्यार्थियों, जिनको अभी तक किसी ने देखा नहीं है। जैसे मैं आपको ईमानदारी से एक टॉपिक बताता हूँ, हर जगह हर एग्जाम में एक टॉपिक आता है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। आमतौर पर विद्यार्थी क्या करता है, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के उद्भव के कारण क्या थे, बहुत बढ़िया तरीके से राजा राम मोहन राय को तैयार करता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को तैयार करता है, स्वामी विवेकानंद को तैयार करता है, ईश्वरचंद विद्यासागर को तैयार करता है। लेकिन इनको तैयार करने में उसके 4 से 5 घंटे लग जाते हैं और बाकी को वो आधे पौन घंटे में निपटा देता है। अब देखिए आरएस 2024 के अंदर अहमदिया आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब आपको अपनी अप्रोच को ये बताना होगा कि जब आप तैयार करें तो उसमें ये देखें 19वीं सदी के समाज सुधारक कौन से हुए, 20वीं सदी के कौन से हुए। 19वीं सदी के समाज सुधारकों का फोकस क्या था, 20वीं सदी में फोकस किस चीज़, जैसे 19वीं में महिलाओं पर है, 20वीं सदी में दलित सुधारों पर वहाँ पर फोकस किया गया है। साथ ही साथ कुछ ऐसे पहलू है जहां आप पढ़ते ही नहीं हैं, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले, बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। सर सैयद अहमद खान, देवबंद आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, बहरीन अहमदिया, है ना। और दक्षिण भारत में वीर सैलिंगम, जिनके बारे में लगातार आरपीएस भी क्वेश्चन पूछ रही है। और यहाँ तक कि ये पूछा गया है रजामुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में, पढ़ने के ट्रेंड में बदलाव करना है। जब हम सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ते हैं तो शुरुआत के 5-6 तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन बाद वाले नहीं पढ़ते हैं। अब आप देखोगे हमारे विद्यार्थियों को इस बात का ही पता नहीं होता है कि मेंस में अंतर कीजिए और तुलना कीजिए, इसमें भी डिफरेंस होता है। आपको 1909 का अधिनियम बहुत अच्छे से याद है, 1919 का अधिनियम आपको याद है, लेकिन आरपीएससी दोनों को ना पूछ करके पूछ रही है 1909 एवं 1919 के अधिनियम की तुलना कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा का सिलेबस वही है, प्रश्नों की संख्या लगभग वही है, अंतर जो आएगा वो बड़े स्तर पे, डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस आ रहा है प्रश्नों को पूछने की प्रवृत्ति के अंदर। उन जगहों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं जहां से अभी तक आरपीएससी ने इसको टच नहीं किया है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस तैयारी की रणनीति को आप जो है अपनी बेसिक पढ़ाई और एनसीईआरटी राइटिंग को मजबूती के साथ कर सकते हो। आप एनसीईआरटी को अपना आधार बनाइए, राजस्थान की किताबें, करंट अफेयर्स पर स्पेशली फोकस कीजिए, नियमित मॉक टेस्ट और उत्तर लेखन का अभ्यास लगातार करते रहिए। और हम जो है लगातार ये प्रयास भी करते हैं कि आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, हमारी अदर फैकल्टीज़ ने इसको बनाया है, तो उसको आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा। नियमित मॉक टेस्ट देना होगा। उस नियमित मॉक टेस्ट जो हम ले रहे हैं उसमें बदलता परिवेश कहाँ कहाँ बदल सकता है, परीक्षा पैटर्न में कहाँ कहाँ चेंज आ सकता है, उसकी हमने अभी से तैयारी कर दी है। हमने नोट्स को व्यापक स्तर पर तैयार कर लिया है, समय प्रबंधन का स्पेशली ध्यान रखा गया है और रिविजन को सबसे इंपॉर्टेंट माना है, क्योंकि किसी ने सूत्र भी दिया है SPR। मैं तो अपनी हर क्लास में चर्चा करता हूँ कि सिलेबस, प्रीवियस क्वेश्चंस और रिवीजन जो है उसको आप बहुत बेहतर कीजिए। अगर ये पार्ट आपका बेहतरीन होगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज का हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक स्पेशली था कि क्या आरएस परीक्षा पैटर्न बदल रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मूलभूत तो नहीं बदल रहा है, लेकिन प्रश्नों की पूछने की प्रवृत्ति, समय प्रबंधन, ओमा सीट, क्वेश्चनों की वेरिएशन आप देखोगे, पहले केवल 1 लाइनर क्वेश्चन थे, अब जो है आपका निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आरएस परीक्षा के बदलते पैटर्न के अनुरूप आपको बेहतर तरीके से तैयार होना होगा और उत्कर्ष जो है आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपके साथ आगे बढ़ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।